ये इस वीडियो में देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये जो दी गई है ये एक रेक्टेंगल है। इन विच डायगोनल ए सी। अब हम डायगोनल ए सी को बना लेते हैं भाई, पहले तो बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, डायगोनल ए सी क्या करता है? एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हम इनको नाम दे लेते हैं 1, 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है। शो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वेयर है। गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें क्या है? गिवन है भाई। तो अब हमें प्रूव करना है, जो वो हम शुरू कर देते हैं। ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वेयर है। देखो यहाँ से हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ये क्यों है भाई? अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है ना भाई। ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ए सी क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 हो गया। ठीक है। और एंगल 3 इक्वल एंगल 2। ये भी क्या है भाई? अल्टरनेट एंगल हैं। पर हमें गिवन क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के गिवन है। सो एंगल 3, अरे नहीं, हाँ नहीं, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है भाई। अब देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड इक्वल हुई कि नहीं हुई? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी इक्वल बी सी एंड ए डी इक्वल सी डी। क्यों है भाई? ये इसका रीजन है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है भाई। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। लेकिन हमें गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ से क्या है? ए डी इक्वल बी सी। ये हमें गिवन है। गिवन क्यों है? ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या होगी? सारी की सारी साइड क्या है? इक्वल होगी। ठीक है ना। सो वी कैन से दैट ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। हैंस ए बी सी डी इज स्क्वेयर। ठीक है ना भाई। ए बी सी डी क्या होगी? स्क्वेयर होगी। और दूसरा पार्ट हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स बी एज वेल एज डी। अब देखो बना लेते हैं इसको दोबारा से। डायगोनल बी डी चाहिए हमें। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो डायगोनल चाहिए हमें बी डी। अब इस एंगल को मैं 5, इस एंगल को मैं 6 और इस एंगल को 7 और इस एंगल को 8, ये नाम दे देते हैं हम। तो हमें प्रूव करना है कि जो है ना भाई एंगल बी और एंगल डी को जो है ना बी डी बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया। क्यों हो गया? अल्टरनेट एंगल हैं। और एंगल 6 इक्वल एंगल 7 हो गया। क्यों हो गया?
अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, बट ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ आती है निकल के, क्यों आती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं, तो ये और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हैं। ए बी सी डी इज स्क्वेयर, सो एंगल 6 इक्वल एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल एंगल 7 होंगे। ठीक है, ये सेम टू सेम ये वाला रीजन है भाई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सो वी कैन से दैट बी डी bisects angle B as well as angle D। ठीक है भाई, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। तो आपका अपना चैनल है भाई, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।